आसिम हुसैन को 26 अगस्त को HEC के इजलास की सदारत के दौरान गिरफ्तार किया गया। 27 अगस्त को रेंजर्स ने कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से उनका 90 रोजा रिमांड लिया। 3 माह तफ्तीश चलती रही। इस दौरान डॉक्टर आसिम की वालदा ने बेटे की गिरफ्तारी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। रिमांड के खात्मे पर रेंजर्स ने डॉक्टर आसिम को 26 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया, जहां मुल्जिम को 4 रोजा रिमांड पर गुलबर्ग पुलिस के हवाले कर दिया गया। 30 नवंबर को दोबारा पेशी हुई। बताया गया कि डॉक्टर आसिम ने खुद पर लगे इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। जियाउद्दीन अस्पताल के डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर यूसुफ सत्तार ने भी अदालत में डॉक्टर आसिम पर लगे इल्जामात की तस्दीक की। पुलिस ने मजीद 7 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की, जो मंजूर हो गई। अदालत ने नैब को भी तफ्तीश की इजाजत दे दी। 4 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीश में मदाखलत से मुतालिक डॉक्टर आसिम की वालदा की दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। 7 दिसंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पर डॉक्टर आसिम ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को झूठ करार दे दिया, अपनी जिंदगी खतरे में होने की निशानदही की और पुलिस स्टेशन को ज्यादा महफूज करार दिया। अदालत ने समाअत के बाद डॉक्टर आसिम को मजीद 5 दिन के रिमांड पर गुलबर्ग पुलिस के हवाले कर दिया।